आज का विषय है हृदय की क्रिया विधि को समझना कि हमारा हृदय काम कैसे करता है। तो मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ये है दायां आलिंद, बायां आलिंद, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ये है दायां निलय, बायां निलय। ये है अग्र महाधमनी, अग्र महाधमनी। ये है पश्च महाधमनी। ये है पल्मोनरी धमनी। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी होता हुआ दायां आलिंद में आता है। उस वक्त दायां आलिंद डायस्टॉल अवस्था होता है। डायस्टॉल का अर्थ होता है फूला हुआ। अगर मुंह खुला होगा तभी कुछ आएगा। आलिंद अगर डायस्टॉल में रहेगा तभी इसमें अशुद्ध रक्त आएगा। जब ये सिस्टॉल करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और अशुद्ध रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व होता हुआ दायां निलय में आता है। उस समय दायां निलय डायस्टॉल अवस्था में रहता है। जब ये सिस्टॉल करता है तो अशुद्ध रक्त इस पल्मोनरी धमनी के द्वारा पहुंचता कहाँ है? फुफ्फुस में। फुफ्फुस यानी लंग्स में। फुफ्फुस मतलब लंग्स। हमारे शरीर में 2 लंग्स हैं। लंग्स फुफ्फुस में अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है और ये शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा होता हुआ बायां आलिंद में आता है। उस वक्त बायां आलिंद डायस्टॉल अवस्था में रहता है। जब ये सिस्टॉल करता है तो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और अशुद्ध रक्त बायां आलिंद से बायां निलय। उस वक्त बायां निलय डायस्टॉल अवस्था में रहता है। जब ये सिस्टॉल करता है तो डोर्सल आयोटा ये बंद हो जाता है और अशुद्ध ब्लड डोर्सल आयोटा होता हुआ
शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। फिर वहाँ से अशुद्धि को ग्रहण करता है और अशुद्ध रक्त अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी होता हुआ दायां आलिंद में आता है। उस वक्त दायां आलिंद डायस्टोल अवस्था में रहता है। जब ये सिस्टोल करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और अशुद्ध रक्त आलिंद से निलय में चला आता है। उस वक्त निलय डायस्टोल अवस्था में रहता है। जब सिस्टोल करता है तो पल्मोनरी धमनी ये बंद हो जाता है। पल्मोनरी धमनी होता हुआ अशुद्ध रक्त लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है और शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा से होता हुआ दायां बायां आलिंद में आता है। उस वक्त बायां आलिंद डायस्टोल अवस्था में रहता है। जब ये सिस्टोल करता है तो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और रक्त आलिंद से निलय में उस वक्त निलय डायस्टोल अवस्था में रहता है। जब ये सिस्टोल करता है तो बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और शुद्ध रक्त डोर्सल आर्टरी होता हुआ शरीर के विभागों में पहुंच जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, यानी बीट करता है। किसके का? तो हमारा हृदय धड़कता क्यों है? डायस्टोल और सिस्टोल के कारण। डायस्टोल का क्या अर्थ होता है? फूला हुआ। सिस्टोल का क्या अर्थ होता है? पिचका हुआ। तो इस डायस्टोल और सिस्टोल के कारण हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि इसमें 4 कोष्ठ यानी 4 चेम्बर है, 1 2 3 4। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद का जो दीवार होता है वह पतला और निलय का दीवार मोटा होता है। अब सवाल है कि आलिंद का दीवार मोटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ रक्त का को प्रेशर अधिक पड़ता है, इसलिए इसका दीवार मोटा होता है। इसमें प्रेशर कम पड़ता है, इसलिए इसका दीवार आलिंद का दीवार पतला होता है। तो इसमें 2 वाहिनी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये नीले रंग का शीरा है, नीले रंग का शीरा है और लाल रंग का धमनी है। शीरा का काम है अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से ग्रहण करते हुए हृदय में ले जाना और धमनी का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभागों में पहुंचाना। अब अगर हमसे पूछा जाए कि शीरा किसको कहते, तो हम लोग कहेंगे ऐसी वाहिनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। कहाँ से? तो शरीर से। कहाँ तक? हृदय तक। धमनी किसको कहते हैं? जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभागों को पहुंचाता हो। अब सवाल उठता है कि धमनी का रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। और इसका रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे उत्सर्गी पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। अब विष से क्या होता है? रंग शरीर का, अगर कोई आदमी जहर खा ले तो उसके शरीर का रंग कैसा हो जाता है? नीला। इसलिए इसका रंग कैसा है? नीला। अगर हम लोग के शरीर में ऊपर की ओर देखा जाए तो साग की तरह मुलायम जो पाइप है उसको हम लोग शीरा कहते हैं और लाल रंग के पाइप को हम लोग धमनी कहते हैं। धमनी जो होता है कड़ा होता है और शीरा पतला। अब क्वेश्चन उठता है कि धमनी और शीरा में क्या अंतर है? धमनी और शीरा में अंतर, तो पहला अंतर हम कह सकते हैं कि धमनी का रंग कैसा होता है? रंग लाल होता है। शीरा का रंग, शीरा का रंग नीला होता है। धमनी अशुद्ध रक्त का, यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शीरा यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है।
शीरा मुलायम होता है, यह अधमनी कड़ा होता है, यह कड़ा होता है, यह मुलायम होता है, मुलायम होता है। देखा जाए तो धमनी का काम है हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। तो चौथा काम क्या है कि यह हार्ट से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक इसका उल्टा, यह अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हार्ट में ले जाता है, हार्ट में ले जाता है। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं, आप इस एनिमेशन से भी देख सकते हैं कि धमनी का रंग लाल है, शीरा का रंग नीला है। शीरा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभागों से हृदय में ले जाता है और धमनी इस लाल रंग के रक्त यानी शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है। इस ढंग से देखा जाए तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो हृदय है वो एक पंपिंग सेट, पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, एक मोटर की तरह काम करता है। मोटर क्या करता है? अशुद्ध रक्त को यानी जल को जमीन के अंदर से लाता है और पूरे खेत में या घर में पहुंचा देता है। हमारा हृदय भी यही काम करता है कि अशुद्ध रक्त को कहाँ से लाता है? वो पूरे शरीर से लाता है और साफ करके फिर पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब हम लोग इस फिगर के सहारे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर याद कैसे हो जाता है। जैसे प्रश्न एक, हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जवाब क्या होगा? 1, 2, 3, 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दूसरा प्रश्न 2, हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? उत्तर क्या है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। 72 से। प्रश्न 3, हार्ट धड़कता क्यों है? धड़कता क्यों है? जवाब दे सकते हैं हम लोग डायस्टॉल और सिस्टॉल के कारण। डायस्टॉल और सिस्टॉल के कारण। तो हमारा हृदय क्यों धड़कता है? हमारा हृदय डायस्टॉल और सिस्टॉल के कारण धड़कता है। डायस्टॉल कितना? तो एक साधारण मनुष्य का डायस्टॉल जो है 120 और सिस्टॉल 80 होता है। अगर इससे बढ़ गया तो बीपी हाई, इससे घट गया तो बीपी लो। तब प्रश्न हम कर सकते हैं, प्रश्न 4 के सामान्य बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? तो जवाब क्या आएगा? 120 और 80। 120 क्या? डायस्टॉल और 80 क्या? सिस्टॉल। ब्लड प्रेशर हाई क्या होता है? तो जब हमारा डायस्टॉल और सिस्टॉल 120 और 80 से अधिक हो जाए तो कहते हैं बीपी हाई हो गया, और कम गया तो बीपी लो हो गया।
अब फिर सवाल अगला कि शीरा और धमनी में क्या अंतर है। शीरा तथा धमनी में क्या अंतर है, तो इसका जवाब हम दे सकते हैं बड़े आसानी से। पहले रंग पर देंगे, इसका रंग नीला होता है, इसका रंग लाल होता है। दूसरा हम लोग अगर टो के देखें तो ये मुलायम होता है और ये कड़ा होता है। इसका काम है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, अशुद्ध रक्त का, इसका काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना, शुद्ध रक्त का परिवहन करना। अब शीरा शरीर के ऊपरी भाग में होता है, धमनी शरीर के अंदर होता है। तो ये शरीर के ऊपर होता है, यह शरीर के अंदर होता है। अब हृदय की क्रियाविधि की व्याख्या करें, 5 नंबर में पूछ सकता है, तो जवाब हम दे सकते हैं कि अशुद्ध रक्त यह अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी से पहले दायां आलिंद में आता है। उस वक्त दायां आलिंद डायस्टॉल रहता है। जब ये सिस्टॉल करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और अशुद्ध रक्त आलिंद से निलय में आ जाता है। उस वक्त निलय डायस्टॉल रहता है। वो जब सिस्टॉल करता है तो वाल्व बंद हो जाता है और अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी होता हुआ लंग्स में आता है। लंग्स में अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है और शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा से बाएं आलिंद में आता है। उस वक्त बाएं आलिंद डायस्टॉल अवस्था में रहता है। जब ये सिस्टॉल करता है तो वाल्व खुल जाता है और शुद्ध रक्त बायां निलय में आ जाता है। उस वक्त बायां निलय डायस्टॉल अवस्था में रहता है। जब सिस्टॉल करता है तो वाल्व बंद हो जाता है और शुद्ध रक्त डोर्सल आवर्टा से शरीर के विभागों में यह क्रिया जारी रहता है और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। हमारा बीपी 120 और 80 होता है सामान्य। इससे बढ़ने में बीपी हाई, इससे घट गया तो बीपी लो, धमनी शिरा में क्या अंतर। इस तरह से हम बहुत सारे जितने भी ब्लड सर्कुलेशन के प्रश्न हैं सबको बड़े आसानी से इस फिगर से समझ सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप पूरा कर लें और अगले क्लास में इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम फिर आपको देंगे और फिर आगे की पढ़ाई